मंगलवार की देर शाम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा रामनगर में पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष मदन जोशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, भाजपा नेता गणेश रावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अजय टमटा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि ये चुनाव विकास के विजन को लेकर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल देश की जनता को ठगने के साथ ही वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। अजय टमटा ने कहा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव वो अल्मोड़ा क्षेत्र से 2,32,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वही चुनाव संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने पहाड़ों में सड़कें पहुंचाने के साथ ही नेट कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी का तोहफा जनता को दिया है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में बिजली और पानी पहुंचाने का काम करने के साथ ही गरीब जनता को गैस और मुफ्त राशन देने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश को अग्रणीय बनाने में प्रधानमंत्री का अहम योगदान है और प्रधानमंत्री ने भारत का नाम आज विदेशों में भी पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जहां एक और पार्टी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी, वहीं देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने रामनगर रानीखेत मार्ग में 2 लेन सड़क की स्वीकृति की बात कही। पहले साल जब सांसद बना नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने काम किया, तब मैं 96,000 वोट से जीता। और जब मैं 2019 में दूसरी बार चुनाव में जब पार्टी ने लड़ाया तो मैं 2,32,000 वोट से जीता। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है या क्या प्लस है? और अब के बारे में आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि हम अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को 5 लाख वोटों से जीते। नहीं, एंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कहोगे, मेरे को पिछले 5 साल पहले भी लोगों ने यही कहा कि आप 5 साल से सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं इस बार 1 लाख वोट से 96,000 वोट से जीता हूँ। अब उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं 2.5 लाख वोट से जीतूंगा, और वही हुआ कि हम 2,32,000 वोट से जीते। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार हम 2019 में 2,32,000 से जीते, इस बार हम 5 लाख वोट से जीते। तो इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्लस हो रहा है। सिर्फ प्लस अगर इसलिए हो रहा है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का प्लस है। गरीब आम जनमानस को जो वर्षों से बाढ़ जो रहा था, जिसको लगता था बिजली कब आएगी, पानी कब आएगा, मुझे छत कब मिलेगी, मुझे राशन कब मिलेगा, मुझे किसान सम्मान कब मिलेगा, मुझे आयुष्मान का लाभ दे करके मेरे को जीवन कैसे बचेगा, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ हर एक कार्यकर्ता ले रहा है। जो उसकी मूलभूत सुविधाएं उनका समाधान हुआ है, गाँव गाँव तक सड़कें पहुँची है, हमारे रेल मार्ग चौड़े, हमारे रेल मार्ग बड़े, हमने भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को पहली बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग हुआ। पहली बार अच्छी सड़कों का ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर अगर आप आदि कैलाश तक भी जाएंगे और लिपुलेख दर्रे तक, चाइना के बॉर्डर तक भी जाएंगे, तो आपको ऑल वेदर रोड का आनंद आएगा। डबल लेन की सड़कें मिलेंगी। हमारे जो रेल नेटवर्क है वो आने वाले समय के दिन हम और बढ़ाने वाले हैं। पहली बार एयर कनेक्टिविटी हुई है। मैं कल पिथौरागढ़ से कार्यक्रम करा करके देहरादून मीटिंग में गया हूँ और वापिस मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि मुझे सल्ट जाना है। तो पहली बार एयर कनेक्टिविटी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी सुविधाएं हमने दी हैं, इन सभी सुविधाओं का लाभ आम जनमानस के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के संसदीय क्षेत्र को मिला है। मेरा ये लगता हुआ रामनगर, जो कि मेरे ही लोकसभा से लगा हुआ है और पौड़ी लोकसभा का ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो हमारी कनेक्टिविटी है, हम पिछले दिनों हमने यहाँ पर पुल में जो एलिफेंट के लिए उसमें कम था हाइट, उसको हमने दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट बना करके उसको शासन से नितिन गडकरी जी ने पास किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में। वो भी हमारा काम हो रहा है। हम रामनगर से रानीखेत को डबल लेन सड़क देने वाले हैं और मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर मैंने पहले ही कह दिया है कि हम सभी सड़कों को डबल लेन अंग्रेजों के टाइम की सड़क है सर, आप तो स्थिति है। मैंने आपको बोल दिया ना, इसका एस्टिमेट बना हुआ था। हम इसको सैद्धांतिक स्वीकृति हमने एनएच के लिए किया है। इसकी विधिवत स्वीकृति में कठिनाई आ रही थी, वो विधिवत स्वीकृति का भी हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है। अब उसको हम डबल लेन सड़क बनाने ही वाले। कनेक्टिंग होगी, एक रेलवे कनेक्टिंग हम
बागेश्वर ये दोनों ट्रेनों का मिलन और जॉर्जी से धारचूला हमारी ट्रेन पहुंचेगी। इस दिशा में हम फर्स्ट फेज में काम शुरू करेंगे। ये फाइनल डिस्कशन है। कनकपुर जॉर्जी और